हेलो फ्रेंड्स मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं अब आपको जो यूपी टीजीटी का पेपर दिखाऊंगी। एक बार बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन था कि यूपी टीजीटी में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जो सिलेबस में दिया हुआ है यूपी टीजीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें सिलेबस में दिया है कि टीजीटी में इंडियन आर्ट आती है, ठीक है। और पीजीटी में दिया हुआ है कि वेस्टर्न भी आती है और इंडियन भी आती है। ये पेपर 2015 में हुआ था, ठीक है। 2013 का नोटिफिकेशन था और 15 में पेपर हुआ था। ये पेपर मैं आपको दिखा दूं एक बार, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पहले आते हैं। एक चीज और आपको इसी पेपर में समझ में आ जाएगी कि इसमें केवल इंडियन आर्ट ही नहीं, इसमें वेस्टर्न आर्ट के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक दो क्वेश्चन आपके अप्लाइड से भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे जो थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे या जिसमें थोड़ा डिटेल बताना है उसमें डिटेल बताऊंगी, बाकी जो इजी क्वेश्चन है वो हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। फर्स्ट एलिफेंट, अजंता, खजुराहो, कोणार्क मंदिर, ठीक है। तो मोस्टली बच्चों को पता होगा जो ब्लैक पगोड़ा है वो कहा जाता है हमारा सूर्य टेम्पल यानी सन टेम्पल, कोणार्क मंदिर को उड़ीसा में है। ठीक, कामसूत्र के रचयिता कौन थे? कामसूत्र के रचयिता कौन थे? कपिल मुनि, राहुल सांकृत्यायन, वात्स्यायन या यशोधर पंडित। तो राइट आंसर है यहाँ पे वात्स्यायन। फिर थर्ड है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है नई दिल्ली, पणजी, जोधपुर, जयपुर। ठीक, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है नई दिल्ली में। और इसी में कई बार पूछता है ललित कला एकेडमी, तो आपको एक चीज याद रखनी, जो नेशनल गैलरी है और जो ललित कला एकेडमी है दोनों का एस्टेब्लिश एक ही ईयर में हुआ था, यानी 1954 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो और बहुत बार पूछा गया है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी या ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आईफेक्स के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी। कई बार इसके बारे में भी पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे है। तो आईफेक्स जो है वो भी हमारा नई दिल्ली में है और इसकी आईफेक्स की स्थापना हुई थी हमारी 1928 में, ठीक है। फिर है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। देखिए यही चीजें मुझे आप लोग को बतानी थी, कंफ्यूजन थोड़ा दूर करना था कि इसमें क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से भी पूछ लेता है। देखिए साहित्य से रिलेटेड, थोड़ा सा लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कला से है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य से, नाटक से या संगीत से, ठीक है। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आते भी हैं तो कुछ बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे जो मोस्टली बच्चों को पता होते हैं लिटरेचर से रिलेटेड। और जैसे पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो सभी को पता होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार है हमारा साहित्य से संबंधित। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई? राम कुमार, गगेंद्र नाथ टैगोर, शांति दवे या सोमनाथ होर। तो इसके लिए राइट आंसर है हमारा सोमनाथ होर। सोमनाथ होर बंगाल से थे और इन्होंने ग्राफिक में भी बहुत सारा काम किया है, ठीक। फिर है, अब ये देखिए, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ लिया, HTML इंगित करता है। पूछते बहुत मतलब ऐसा नहीं है बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है, पूछा नॉर्मल क्वेश्चन ही है। पर अगर आपको पता है कि हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपको एक एज अ जनरल नॉलेज कुछ ऐसे क्वेश्चन भी अपने माइंड में रखने होंगे। बस यही मेरा आज मोटो था इस पेपर को आप लोग को दिखाने का कि आप देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन भी ये टीजीटी में ही पूछा गया है, ठीक है। HTML इंगित करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग यानी प्रिंटर से या पेंटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया है। लाल, हरा, नीला, काला, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ठीक है। राइट आंसर है यहाँ पे बी वाला ही, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ठीक। तो ओवरऑल आपको पूरा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में। ये सारे क्वेश्चन अगर प्रिंटर से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ऐसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं ज़रूरी है कि इस बार भी कंप्यूटर का क्वेश्चन आए या लिटरेचर का क्वेश्चन आए। बट ऐसा अभी
लास्ट ईयर 2016 में भी हुआ था, उसमें भी इस टाइप से वेस्टर्न आर्ट के क्वेश्चन बहुत सारे थे। तो ये है कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको रेडी रखने हैं। राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजा रवि वर्मा की मृत्यु 1906 में हुई थी। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? सुधीर खासगीर, जामनी राय, अमृता शेरगिल या चित्रेंद्रनाथ मजूमदार? ठीक, राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अमृता शेरगिल। ठीक है, अमृता शेरगिल उनके क्या थे, उनकी जो मतलब सब्जेक्ट होते थे वो जैसे वधु और भारतीय महिलाओं से रिलेटेड ज्यादा उनके चित्र होते थे, ग्रामीण। और बट उनकी शैली क्या थी? शैली वो पॉल गोगा से प्रेरित थी और वैसे कलर का यूज करती थी। यूरोपीय शैली के जो कलर्स होते थे वैसे कलर का यूज करती थी। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अमृता शेरगिल। नेक्स्ट है, वॉल्ट डिज्नी जनक है स्टिल फोटोग्राफी के, एनिमेशन प्रक्रिया के, वीडियो फिल्मिंग के या ब्लॉक मेकिंग के? ठीक, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा वॉल्ट डिज्नी किससे है? एनिमेशन से, वॉल्ट डिज्नी। और ये क्वेश्चन आप लोग जितने बच्चों को कंफ्यूजन था अभी तक कि इंडियन ही पढ़ना है केवल, तो थोड़ा बहुत आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन पे भी। ठीक है, इसके लिए आप पुराने जो नेट के पेपर होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मे भी उसमें से ही कोई क्वेश्चन अगर फंस जाता है कई बार। नेक्स्ट है, विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ पर है? ठीक, रॉक कट मूर्ति कहाँ पे है ये? राइट आंसर है इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, एलिफेंटा। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? ठीक, बाणभट्ट, कल्हड़, कालिदास या वराहमिहिर? तो बृहत संहिता किसका है? वराहमिहिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसेंट ऑफ गेंजेस गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? महाबलीपुरम, अजंता, बनारस के समीप गंगा तट पर या गंगोत्री? ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे हमारा महाबलीपुरम। जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वीडियोस अभी देखे हैं, चंडीगढ़ टीजीटी का मैंने पेपर डाला था, आपने उसमें देखा होगा कि ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया है। मैं इसीलिए आपको पुराने पेपर भी जो मेरे पास अवेलेबल हो पा रहे हैं वो मैं आपको इसलिए सॉल्व करा रही हूँ कि क्वेश्चन कई बार किसी पेपर का किसी दूसरे स्टेट का जब पेपर होता है तो उसमें वो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है गंगा अवतरण का, महाबलीपुरम। ठीक है, पल्लव राजवंश के काल में बना था। ठीक, शोर टेम्पल भी यहीं पे है। नेक्स्ट है हमारा, रैम किसका संक्षिप्त रूप है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से हमारा आ गया कंप्यूटर का। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब थोड़ी बेसिक जिसको बोलते हैं हम जनरल स्टडी के क्वेश्चन है या जो हमारी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, तो ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैंडम एक्सेस मेमोरी का। वैसे तो टीजीटी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, बट कुछ भरोसा नहीं है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग करती हैं भारती खेर। ठीक है। नेक्स्ट है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया है हमारी स्टुअर्ट पिगार्ड की। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से या लखनऊ स्कूल से? ठीक है, तो जो भारतीय आधुनिक चित्रकला का हम स्टार्टिंग मानते हैं वो हम मानते हैं बंगाल स्कूल से। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना करी थी और नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ, चित्तरंजन मजूमदार, असित कुमार हल्दर, ठीक है, इन सभी ने बंगाल स्कूल में काम किया था। फिर नेक्स्ट है, विज्ञापन में शब्द कैंपेन आया है। विज्ञापन के देखिए 3 से 4 क्वेश्चन इतने में ही हमें मिल जा रहे हैं। खेल से, संगीत से, नृत्य से या मिलिट्री से? तो यहाँ पे हम देखते हैं जो विज्ञापन शब्द होता है, एडवर्टाइजमेंट का जो कैंपेन शब्द होता है वो हमें मिला है मिलिट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? 1450, 1480, 1550 या 1560? ठीक है, तो मूवेबल टाइप का आविष्कार हुआ था हमारा 1450 में। नेक्स्ट है, लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरम किस कलाकार का है? गुलाम मोहम्मद शेख, मदन लाल नागर, केजी सुब्रमण्यम या रविंद्रनाथ टैगोर? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा
के.जी. सुब्रमण्यम। फिर नेक्स्ट है ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रम्प ऑफ लेबर के लिए। डीपी राय चौधरी। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा डीपी राय चौधरी। मैं चारों आंसर नहीं ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन इजी हैं सभी को पता है मोस्टली। मातिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? ठीक है, ये देखिए वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। यूरोपियन आर्टिस्ट है मातिस। हेनरी मातिस के लिए पूछा है कि इनका जो चित्र है डांस ये किस संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। ठीक, डांस मातिस का है फेमस। और ये मातिस फ्रेंच आर्टिस्ट थे और इन्होंने सबसे ज़्यादा वो फाववाद में काम किया था जिसे जंगलवाद भी कहते हैं। इसमें बहुत डार्क और ब्राइट कलर का यूज होता है। ठीक, तो मेन इन्होंने फाववाद में काम किया था, एक्सप्रेशनिज्म में भी काम किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है इनकी डांस नामक चित्र। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम है। डेविड ओगिलवी, जेम्स ऑगस्ट, बॉल्बी बी पालमार और A.W. अय्यर। ठीक है, राइट। अगर नाम हिंदी में कहीं नहीं समझ में आते तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा जेम्स ऑगस्ट। ठीक, इनका पूरा नाम है जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ठीक है, और ये कब किया था इन्होंने जो ये पेपर था 1780 में। नेक्स्ट है 24 नंबर का क्वेश्चन। विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? प्रहलाद कक्कड़, प्रसून जोशी, डेविड ओगिलवी या अलेक्जेंडर रमेन। ठीक, तो राइट आंसर है यहाँ पे इसका डेविड ओगिलवी। ट्वेंटी 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा मेघदूत किसकी रचना है? देखिए ये फिर से एक लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इसमें मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या कपिल मुनि। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा कालिदास। और कब की थी? टाइम पीरियड भी अगर आ गया तो की थी 4वीं से 5वीं सदी में। ठीक, फिर है भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। रूप, भेदा, प्रमाण, भाव, लावण, योजना। सभी को इसका पता होगा। तो फर्स्ट वाला है यहाँ पे रूप, भेद, प्रमाण है, भाव, लावण, योजना। फिर 27 नंबर का क्वेश्चन है भरूच स्तूपों का काल है। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। भरूच स्तूपों का टाइम पीरियड पूछा है। शुंग काल में बना था, गुप्त काल में, चालुक्य में या चंदेल में। तो राइट आंसर है यहाँ पे शुंग काल में। भरूच स्तूपों का निर्माण कब हुआ था? शुंग काल में। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगननाथ या विनोद बिहारी मुखर्जी। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल स्कूल से संबंधित है नंदलाल बोस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी में। नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से क्वेश्चन भी जरूर आता है। निम्नलिखित में से लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए विख्यात है। देखिए फिर से यूरोपियन आर्टिस्ट पे आया है। एडवर्ड माने, जूल्स चर्ट, एडगर देगा, पियरे ऑगस्ट रेनॉर। ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे सेकंड वाला जूल्स चैरट, चर्ट या चैरट। 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा जूट माध्यम में मूर्ति कला के प्रयोग कौन करता था? मृणालिनी मुखर्जी। राइट आंसर है यहाँ पे मृणालिनी मुखर्जी। है ये जूट का, रस्सी का और इस टाइप से मतलब अलग अलग तरीके का माध्यम का यूज करके अपने स्कल्पचर बनाती हैं। इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ये विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी है। फिर नेक्स्ट है 31 नंबर का क्वेश्चन है हमारा एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ है। देखिए फुल फॉर्म बहुत पूछा है, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। फुल फॉर्म रिलेटेड जो थोड़े जनरल नॉलेज से होते हैं, ऐसे कंप्यूटर से रिलेटेड या प्रिंटर से रिलेटेड। तो राइट आंसर है यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया? देखिए ये तो डिसाइड हो गया कि आपको वेस्टर्न आर्ट, अगर केवल जिसने टीजीटी का फॉर्म डाला है उसको भी अब वेस्टर्न आर्ट तो पढ़नी ही पढ़नी है क्योंकि वेस्टर्न आर्ट से क्वेश्चन आए हैं। और ये अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत हल्के क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, आर्टिस्ट की पेंटिंग पढ़ रखी है, उसका संग्रहालय कहाँ पे है,
किस म्यूजियम में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जॉन वीरो। ठीक है, जॉन वीरो ने बनाया था द वॉल ऑफ द मून। बाघ गुफाएं किस जनपद में स्थित हैं? बाघ गुफाएं किस जनपद में स्थित हैं? ठीक, देखिए जनपद पूछ लिया, कई बार ऐसे जनपद दे दिया, नहीं पता है, अगर पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा है, ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो बाघ गुफाएं हैं हमारी धार जनपद में। और धार कहाँ पे लगता है? अगर धार की जगह अलग से दे दे एमपी, तो कहाँ पे है धार? हमारा एमपी में है। तो राइट आंसर हो गया हमारा धार जनपद। और धार कहाँ पे है? हमारा मध्य प्रदेश में। फिर है नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन, कोणार्क किस देवता का मंदिर है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा, सन टेम्पल है, सन टेम्पल बोला जाता है, तो क्या हुआ? सूर्य। 35 नंबर का क्वेश्चन है, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ है हमारा महाबलीपुरम में। ठीक, पल्लव राजाओं ने बनवाया था, पल्लव राजकाल में बना था महाबलीपुरम में। और यहाँ पे मतलब पंच पांडव के नाम से और रथ है, मतलब जो मंदिर स्टाइल बना है उसे रथ बोलते हैं। और यहाँ पे 7 रथ हैं अलग अलग नाम से, द्रौपदी रथ है, भीम रथ है, अर्जुन रथ है, इस टाइप से है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें, कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। ठीक है, इसके इसके आंसर पे मत जाइएगा, जो मैं बताऊंगी उस पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ आंसर गलत भी लगे हुए हैं, पहले का पेपर था। ठीक, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने बनवाया था। गार्डन ऑफ डिलाइट भी बोलते हैं, मुगल गार्डन है ये। और देखिए जो चंडीगढ़ वाला टीजीटी का पेपर, जिन बच्चों ने पूरा देखा है मेरा वीडियो, आपको उसके कई क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन उसमें मैंने आपको दिखाया था, कश्मीर का शालीमार बाग, उसमें भी पूछा था। ठीक है, तो आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें, जिसके बहुत से क्वेश्चन टीजीटी में रिपीट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन, सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइकल एंजिलो। राइट आंसर है यहाँ पे रेनेसा पीरियड के माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो ने बनाए थे सिस्टाइन चैपल की छत में भित्ति चित्र। फिर है नेक्स्ट, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है, किसके ऊपर है ये है विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर। नेक्स्ट है, गीता कपूर कौन है? गीता कपूर, ठीक है, तो गीता कपूर, इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं इंडियन आर्ट पे, ये एक हिस्टोरियन और आर्ट क्रिटिक है। गीता कपूर के लिए इम्पोर्टेंट एक चीज और क्या है, ये विवान सुंदरम की वाइफ है। ठीक है, विवान सुंदरम की वाइफ है। मैंने अभी कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट पे बहुत मतलब 50 क्वेश्चन का वीडियो बनाया है। जो भी बच्चों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट क्रिटिक से लेके और आर्टिस्ट किसकी कौन वाइफ है, या कौन से कलाकार ने अभी की मतलब हाल ही में डेथ हुई है, इस टाइप से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन मैंने उसमें बनाए हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर का क्वेश्चन, पद्मपाड़ी बोधिसत्व कहाँ है? सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ये अजंता केव्स, अजंता गुफाओं में है। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? ठीक है, ग्राफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का। नेक्स्ट है, ब्लू राइडर बुक किसने चित्रित किया था? ठीक, ब्लू राइडर बुक किसने चित्रित किया था? फ्रेंच मार्क ने। नेक्स्ट है, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया? ए रामचंद्रन। ठीक, फिर देखिए मारियो मिरांडा है कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफर, डिजाइनर और टाइपोग्राफिस्ट। तो मारियो मिरांडा क्या है? कार्टूनिस्ट है। तो आप लोगों को कुछ कार्टूनिस्ट के भी नाम याद कर लेने पड़ेंगे। ठीक, तो राइट आंसर है यहाँ पे मारियो मिरांडा क्या है? कार्टूनिस्ट। फिर है 54 नंबर का क्वेश्चन,
किताब के पिछले सिरे को कहा जाता है फोरेज, बॉल, स्टिचिंग या स्पाइन। ठीक, तो किताब के पिछले सिरे को कहा जाता है स्पाइन। मुगल चित्रकला विकसित हुई थी, मुगल चित्रकला विकसित हुई थी अकबर के काल में। फिर नेक्स्ट है 56 नंबर का क्वेश्चन, वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया। ठीक, तो कौन सा कलाकार था, सभी को पता होगा, यामिनी राय। ठीक है, यामिनी राय। फिर है पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ आर्ट जो संदेश का प्राचीनतम माध्यम है, निम्न में से किससे संदर्भित है। तो पेट्रो जो ग्लिफ्स होता है किसको कहा जाता है, पिक्चर इनग्रेव्ड ऑन वॉल्स ऑफ केव, जो मतलब गुफाओं में जो चित्र उकेरे जाते थे उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोग्लिफ। फिर नेक्स्ट है हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है। तो हनीवा टेराकोटा है हमारा जापान से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा द पोटैटो ईटर किसका चित्र है। ठीक, तो पोटैटो ईटर्स किसका चित्र है, विंसेंट वॉन गो का। ठीक है, वॉन गो का है ये। नेक्स्ट है विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है 19 अगस्त को। नेक्स्ट है अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो एक्सप्रेशनिज्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशनिज्म, अभिव्यंजनावाद का स्टार्टिंग हुई थी हमारी जर्मनी से। नेक्स्ट है सित्तनवासल गुफाएं कहाँ हैं। तो सित्तनवासल की गुफाएं हैं हमारी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है छपाई कला की खोज हुई थी, कहाँ हुई थी, चाइना में। फिर नेक्स्ट है प्रख्यात चित्र गुएर्निका किस माध्यम में निर्मित है। तो जो गुएर्निका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किसका है, ये है आप सभी को पता होगा पिकासो का, और ये इसका मीडियम अगर पूछता है तो ये है कैनवास पर तेल रंग। ठीक, 1937 में बना था। फिर है भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो भारत कला भवन वाराणसी में स्थापित है इसमें जो इम्पोर्टेंट है राय कृष्ण दास। फिर नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर कहाँ है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में यानी भुवनेश्वर में है। नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है यहाँ लिंगराज मंदिर में भुवनेश्वर में। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे। हेनरी मूर कहाँ के थे, इंग्लैंड के। नेक्स्ट है प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो ये भी सभी को पता होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्राइमरी कलर कौन से होते हैं हमारे, लाल, नीला, पीला, रेड, ब्लू और येलो। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं। ठीक, तो अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षर आए हैं लैटिन भाषा से, लैटिन लिपि से। नेक्स्ट है मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई थी। तो मदर टेरेसा सीरीज किसकी है, एम.एफ. हुसैन की। नेक्स्ट है स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था। तो ये सीरीज किसकी है, फ्रांसिस्को गोया की। गोया ने बहुत अच्छी एचिंग में काम किया है, फ्रांसिस्को गोया की है ये। फिर नेक्स्ट है एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था। एम.एफ. हुसैन की डेथ हुई थी कतर में। नेक्स्ट है भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था। तो भविष्यवाद यानी फ्यूचरिज्म जिसको बोलते हैं, भविष्यवाद का उदय हुआ था हमारा इटली में। तो बहुत से क्वेश्चन देखिए इसमें है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। जैसे देखिए इसमें पेंटिंग भी पूछ ली, या ग्राफिक प्रिंट अगर किसी फेमस आर्टिस्ट का है, यूरोपियन आर्टिस्ट का, तो उसको भी पूछा है। तो आप फोकस करिएगा कि आपको वेस्टर्न भी पढ़नी है, वेस्टर्न में भी आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं उनकी मतलब ग्राफिक टेक्निक में कौन सा प्रिंट है, या उनका स्कल्पचर है कोई फेमस, इस टाइप से। या जितने भी जैसे वाद हुए थे, भविष्यवाद, यथार्थवाद, अभिव्यंजनावाद, यथार्थवाद, तो इन सब का जन्म मतलब कहाँ उद्भव हुआ था, किस देश से स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था। तो मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा था मंसूर। किसके काल में था ये, जहांगीर के काल में। फिर है वेदों की कुल संख्या कितनी है, 2, 4, 8 और 7। तो वेद हमारे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेद 4। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
फिर देखिए ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, ठीक है, नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? ये है आईफेक्स, जो भी मैंने आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में भी बताया था। आईफेक्स की स्थापना पूछी है कब हुई थी, तो आईफेक्स की स्थापना हुई थी 1928 में, 1928 में। और उसके पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो ललित कला एकेडमी के लिए भी अगर पूछता है तो ललित कला की स्थापना हुई थी 1954 में। और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसकी भी स्थापना हुई थी हमारी 1954 में। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये दो तीन। फिर है राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? एज अ स्कल्पटर, मूर्तिकार के रूप में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है हमारी अहमदाबाद में। नेक्स्ट है कान्हेरी गुफाएं कहाँ पर है? ठीक है, तो कान्हेरी गुफाएं हैं हमारी मुंबई में। नेक्स्ट है 80 नंबर का क्वेश्चन, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? ठीक, तो राइट आंसर है ये विवान सुंदरम। विवान सुंदरम ने बनाया था, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है विवान सुंदरम। नेक्स्ट है त्रैवार्षिकी भारत, जिसे ट्रिनाले बोलते हैं इंडिया, ट्रिनाले इंडिया इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन बोलते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ट्रिनाले का स्टार्टिंग हुई थी 1968 में। नेक्स्ट है द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? तो ये है फेमस है विलियम शेक्सपियर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका है? विलियम शेक्सपियर का। लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। लस्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? लस्ट फॉर लाइफ है वान गो के जीवन पर आधारित। नेक्स्ट है 84 नंबर, बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह था? कौन था? किशनगढ़। ठीक है, किशनगढ़ के चित्रकारों की रचना थी दरबार के। फिर नेक्स्ट है कोई नाम चिन्ह या अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है उसे कहते हैं? ठीक है, न्यायिक अधिकार प्रदान करते हैं तो उसे बोलते हैं हम ट्रेडमार्क। देखिए एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं कई। और कुछ क्वेश्चन अब जैसे बहुत कंफ्यूजन हो जाता था, बच्चों में कंफ्यूजन है भी, अभी भी कंफ्यूजन है कि इंडियन आर्ट पढ़ें, केवल इंडियन आर्ट ही लिखी है सिलेबस में। और ये आई थिंक आयोग की थोड़ी वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जो उन्होंने उसमें केवल इंडियन आर्ट दे रखा है, और जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम तो उसमें हर तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आई थिंक, बट हम जो तैयारी करते हैं बच्चे, तो वो अगर ऐसे अचानक से क्वेश्चन देखते हैं तो उन्हें थोड़ा शॉकिंग ना लगे। अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग अपनी पूरी तैयारी करके रखिएगा कि आपको थोड़े ऐसे क्वेश्चन भी, विज्ञापन से संबंधित क्वेश्चन भी पढ़ लेने हैं। ठीक है, मैंने विज्ञापन पे पहले यूजीसी नेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बनाए थे और उस पर रिलेटेड वीडियोस भी बनाए हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगी, उससे आप थोड़ा सा उससे आप देख के अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। उसमें बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं है कि टफ लगेगा आपको पढ़ने में। आप मेरे वो वीडियोस को भी आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट है जॉन स्नेफेल्डर ने किसका आविष्कार किया था? तो जॉन स्नेफेल्डर ने किया था लिथोग्राफी का आविष्कार। ठीक है, एटलीस्ट आप आविष्कार तो जरूर पढ़ लीजिएगा कि इसका आविष्कार जैसे पूछते हैं लिथोग्राफी का या स्क्रीन प्रिंटिंग का या प्रिंटर का, प्रिंटिंग प्रेस का, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत है आविष्कार से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार है। ठीक है, देखिए ये भी विज्ञापन से ही संबंधित क्वेश्चन है, इसके पहले जैसे पूछा था। तो राइट आंसर है यहाँ पे बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट अभी पूछा बताया था मैंने पहले भी, इसका आ चुका है बंगाल गजट। ठीक है, नेक्स्ट है 88 नंबर का क्वेश्चन, टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है।
टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है। तो प्रचार का की जो मतलब जो मीडिया में जो कॉस्ट होती है मतलब एड की, तो वो किस पे डिपेंड करती है? टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे समय। नेक्स्ट है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई थी लाहौर में। नेक्स्ट है, रीनी धूमल प्रख्यात है पेंटिंग के लिए, मूर्ति कला के लिए, संस्थापन कला के लिए या न्यू मीडिया आर्ट के लिए? राइट आंसर है यहाँ पे पेंटिंग और प्रिंट। ठीक, देखिए इंग्लिश में इसमें दे दिया है पेंटिंग और प्रिंट, हिंदी में यहाँ केवल पेंटिंग ही लिखा है। तो इन्होंने किस में काम किया था? इन्होंने प्रिंट में भी काम किया था और पेंटिंग में भी। तो इनका क्या है राइट आंसर? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? ठीक है, हु वॉज द पेंटर ऑफ फेमस पेंटिंग रेप ऑफ यूरोपा? राइट आंसर है यहाँ पे टीशियन। टीशियन ने बनाया था रेप ऑफ यूरोपा। फिर नेक्स्ट है, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना है इसमें से क्लाउड गेट। ठीक है, मिलेनियम पार्क में है शिकागो में क्लाउड गेट। ठीक है, इंस्टॉलेशन है। पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में। नेक्स्ट है, रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं। रंग का जो टेक्निकली जो मतलब कोई भी पर्टिकुलर जैसे रेड है, ग्रीन है, येलो है, तो ये पर्टिकुलर जो कलर होता है उसको टेक्निकली लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ह्यू। नेक्स्ट है, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया था? तो राइट आंसर है यहाँ पे विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, और विनोद बिहारी मुखर्जी के लिए कहा जाता है कि ये ब्लाइंड कलाकार थे। ठीक है, मतलब आंखों से इनको दिखाई भी नहीं देता था। नेक्स्ट है, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेला कैम्ब्रिज, हेनरिक जिमर, आनंद कुमार स्वामी या जया अप्पा स्वामी? राइट आंसर है यहाँ पे हेनरिक जिमर। नेक्स्ट है, शांति निकेतन किस जनपद में है? शांति निकेतन किस जनपद में है? देखिए यहाँ पे जनपद पूछा है, वैसे डिस्ट्रिक्ट तो है वीरभूमि, वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अब जनपद में कोलकाता है और वीरभूमि है, तो ऑप्शन दोनों में ही कंफ्यूजन है। वैसे जनपद अगर है तो आप कलकत्ता निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे है कलकत्ता। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर वीरभूमि देता है तो वीरभूमि भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है, बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? तो बोल्टिंग क्लॉथ जो होता है वो हमारा सिल्क स्क्रीन में यूज होता है। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ पे है? तो दिलवाड़ा टेम्पल हमारा माउंट आबू में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? ठीक है, मतलब ये पूछा है कि ये चार नाम दिए उनमें से पूछा कौन प्रधानाचार्य नहीं था। केसीएस पन्निकर तो थे मद्रास से, देवी प्रसाद राय चौधरी भी थे, आर कृष्ण राव भी थे। राइट आंसर है यहाँ पे दिनकर कौशिक। ठीक है, दिनकर कौशिक मद्रास के कला शिल्प के प्रधानाचार्य नहीं थे। और ये दिनकर कौशिक के लिए अगर पूछता तो दिनकर कौशिक कहाँ के प्रधानाचार्य थे? शांति निकेतन, कला भवन शांति निकेतन के प्रधानाचार्य रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कैरविजियो, कैरविजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? ठीक है, कैरविजियो थे बारोक कला शैली से। ठीक है, नेक्स्ट है, विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किसने किया था? तो विज्ञापन कैरेक्टर जो गट्टू है ये फेमस कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण के द्वारा निर्माण किया गया था। इसमें राइट आंसर आर के लक्ष्मण लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? आईने अकबरी किसकी है? अबुल फजल की। नेक्स्ट है, जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है
जॉन कॉन्स्टेबल किससे संबंधित है? ये है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट है द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? ये है रोदा की। द थिंकर किसकी है? रोदा की। नेक्स्ट है प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? तो ये किसकी है? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने ही इसका डायरेक्शन किया था। प्रेमचंद्र की कहानी थी शतरंज के खिलाड़ी। नेक्स्ट है जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? तो जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए फेमस है कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट है संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन था? संथाल फैमिली के लिए सभी को पता है राम किंकर बैज। ठीक है, बहुत ज्यादा इनको ऊपर प्रभाव पड़ा था संथाल, उसका जो वहाँ पे जाती थी उसका रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। कंक्रीट पे बनाया संथाल फैमिली। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो अजंता केव्स की खोज हुई थी 1890 में। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो चंडीगढ़ का जो आर्किटेक्ट था वो है ला कार्बुज़े। नेक्स्ट है मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार अलग अलग एग्जाम में आया है। मोनालिसा कहाँ पर संग्रहित है? या कई बार ऐसे पूछते हैं कि मोनालिसा में किस कलर का टोन है, अलग अलग कलर देगा और फिर उसमें ऑप्शन पूछेगा। तो मोनालिसा में है रेड कलर के डिफरेंस, मतलब अलग अलग शेड। ठीक है, मोनालिसा तो कहाँ पे है? ये लूव्र संग्रहालय पेरिस में। ठीक है। नेक्स्ट है अजंता के चित्रों का विषय आधारित है। अजंता के जो विषय है वो किस पे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन था? क्लाउड मोने। फिर है A4 कागज का वास्तविक माप। देखो फिर से अप्लाई उससे विज्ञापन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया। व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ A4 पेपर? ठीक है, A4 पेपर का साइज पूछा है। A4 पेपर का साइज होता है 210 to 297। नेक्स्ट है तो द स्कल्पचर टाइटल्ड हॉर्स, जो हॉर्स नाम का स्कल्पचर है, मूर्ति किसने बनाई? मतलब सॉरी बनाई नहीं, बाय रेमंड ड्यूसा इज मेड ऑफ, मतलब जो इन्होंने बनाई थी रेमंड ड्यूसा विलो ने हॉर्स मूर्ति, ये किस मीडियम में बनी है? तो ये बनी है ब्रॉन्ज में। देखिए यूरोपियन आर्टिस्ट से क्वेश्चन बहुत आए हैं। नेक्स्ट है किसने कहा था मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? ठीक है, एस्थेटिक का क्वेश्चन है। ये किसने कहा था? सोक्रेटिस ने। नेक्स्ट है सिगिरिया की गुफाएं किस देश में है? सिगिरिया की गुफाएं हैं हमारी श्रीलंका में। सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है। सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में बनवाया था सवाई मानसिंह ने। और इसके लिए ये मतलब जंतर मंतर के लिए भी कहा जाता है जंतर मंतर। 5 जंतर मंतर है। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली में है, जयपुर में हो गया, उज्जैन में है, मथुरा में है, और एक और है वाराणसी में। ठीक है, तो 5 जगह है जंतर मंतर। अगर ऐसे भी पूछता है और अगर जयपुर नहीं दिया होता जंतर मंतर देते हैं और 5 अलग अलग स्टेट देते हैं तो आप उसमें भी लगा सकते हो। ठीक है, 5 जंतर मंतर है टोटल। नेक्स्ट है फाओवाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? देखिए दूसरा क्वेश्चन फाओवाद से पूछा है भी, एक इससे पहले भी मातिस का पूछा था डांस। ठीक है, फाओवाद का फेमस कलाकार कौन है? हेनरी मातिस। फाओवाद क्या, जिसे जंगलवाद भी कहते हैं, और इसमें क्या बहुत ब्राइट कलर को डायरेक्ट मतलब कलर को लेके उसको डायरेक्ट लगाते हैं, मिक्सिंग कम करते हैं, बहुत ही चटक कलर का एक तरीके से यूज होता था इसमें। कलाकार बहुत ही ब्राइट कलर का यूज करता था। नेक्स्ट है 121 नंबर का क्वेश्चन, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? ठीक है, तो ये किस राष्ट्र के थे? ब्रिटेन के। ठीक है, फिर है पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है। पिकासो से रिलेटेड ही 2 क्वेश्चन आगे देखिए। पिकासो का फेमस चित्र कौन सा है? गुएर्निका। ठीक है, अपू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है, किसका मैस्कट होता है? ये एशियन गेम्स का। नेक्स्ट है इनमें से कौन मूर्तिकार है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पता होगा सभी को। हेमंत हुसैन नहीं, अनुपम सूद भी नहीं, रणवीर सिंह बिष्ट भी नहीं, कौन है? राम किंकर बैज, शांति निकेतन से संबंधित राम किंकर बैज। ठीक है, संथाल फैमिली का फेमस मूर्ति शिल्प था। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो ये भी विज्ञापन से संबंधित क्वेश्चन हो गया। तो एनिमेटेड में कितने प्रति सेकंड चित्र बनाए रिकॉर्ड किए जाते हैं? 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज 21-25 क्वेश्चन जो आते हैं टीजीटी में वो मैंने आपको दिखा दिए। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हमें हर तरीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं। इंडियन आर्ट पढ़नी है, वेस्टर्न आर्ट पढ़नी है, और थोड़े बहुत क्वेश्चन हमें विज्ञापन कला से संबंधित एटलीस्ट जो थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्या किसी चीज़ का फुल फॉर्म पूछता है या प्रिंटिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, विज्ञापन में कौन सा जनक जनक था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आती रहूँगी ऐसे ही, और भी पुराने पेपर जो मेरे पास और भी अलग अलग स्टेट के अवेलेबल हो पाएंगे वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। मैंने आपको चंडीगढ़ का जो पेपर दिखाया था उससे 2-3 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। इसके अलावा भी और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर मैं थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में जाके एक एक चीज़ को पढ़ना और उसके बाद उसकी नई नई चीज़ें निकाल के लाना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्वेश्चन पेपर भी बनाने में। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पेपर दिखा दिया, इजी भी पेपर था, बहुत से बच्चों को तो ये बहुत इजी लगेगा, बट जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस टीजीटी के एग्ज़ाम में बैठेंगे उनको का कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि उन्हें वेस्टर्न भी पढ़नी है। ये जो सिलेबस है, साइट पे जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही है, उसके अलावा जो अलग से चीज़ें हैं वो भी हमें फोकस करके पढ़नी है। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में